नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में बंगाल के 5 जिलों हुगली, हावड़ा, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और अलीपुर द्वार जिले की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। मतदाताओं को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय बलों की भी तैनात किया गया है। बंगाल के 5 जिलों की 44 सीटों पर 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव मैदान में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ से अधिक वोटर करेंगे। बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी जारी है। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ। पत्थर मारकर उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। लोकेट चटर्जी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। लोकेट चटर्जी ने कहा कि मैंने टीएमसी की महिलाओं को गलत वोटिंग करते हुए पकड़ लिया, इसलिए मेरे ऊपर हमला हुआ है। वहीं कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए और वहीं 4 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं, खासकर युवाओं और महिलाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लोगों से तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए वोट करने की अपील की। उन्होंने फर्स्ट वोटर से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की है। मतदाता के बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट जारी किया, जिसमें प्रशांत किशोर पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऑडियो चैट पर प्रशांत किशोर बंगाल चुनाव में बीजेपी की मजबूती की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में मोदी बेहद लोकप्रिय है। लीडर के सर्वे में मोदी ममता बराबर है। लीक चैट को लेकर प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी चैट को गंभीरता से लिया जा रहा है। मैं अपील करता हूं कि बीजेपी पूरी बातचीत का टैप जारी करे। बीजेपी नेता लोकेट ने कहा कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी जी सर्वश्रेष्ठ हैं और उनके नेतृत्व में सोनार बांग्ला बनेगा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। क्लब हाउस चैट मामले पर भारतीय जनता पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रिया ने कहा कि ममता दीदी और टीएमसी को पश्चिम बंगाल से हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,45,384 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 794 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या 10,46,631 हो गई है, जबकि अब तक 1,68,436 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 98,993 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 301 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी पार्टियों के नेताओं से बात कर पूरे महाराष्ट्र में प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की जाएगी। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 8,521 नए केस दर्ज किए गए और 39 मौतें हुई हैं। वहीं यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9,695 नए केस दर्ज किए गए और 37 लोगों की जान चली गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कोरोना के कारण बिगड़ते हालात को लेकर बात की। रक्षा मंत्री ने सीएम योगी से बेड बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की है। दिल्ली एम्स के बाद भोपाल एम्स में भी डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना की चपेट में आ गए। भोपाल एम्स में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ झांसी दर्शन ही हो सकेंगे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद मोहन भागवत को इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के कोविड-19 के कारण उत्पन्न हालात की समीक्षा की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन के 25 लाख डोज देने की अपील की है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन का आपातकाल शुरू हो गया है। वहीं देश भर में अब तक 9,80,75,160 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नागपुर के वेलट्रीट कोविड अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं अन्य कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताते हुए मृतक परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। बिहार के किशनगंज के थानेदार अश्वनी कुमार की पश्चिम बंगाल में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि अश्वनी कुमार एक अपराधी को पकड़ने गए थे, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और पीट कर मार डाला। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम कर दिया है। इस दौरान वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं 24 घंटे तक जाम रखने के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। केएमपी पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 20 कंपनियां लगाई गई हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 135वां दिन है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय पांडे को महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हरियाणा के कोसली में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर सरकार गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। हरियाणा के सिरसा में कोरोना के 163 नए मरीज मिले। वहीं एक महिला की मौत हो चुकी है। बता दें कि सिरसा में 462 एक्टिव केस और 121 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के सिरसा में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसान, मजदूर सहित हर वर्ग के लोग सरकार की गलत नीतियों से परेशान हैं। कर्नाटक के बेलगाम में लोकसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री को देश का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति बताया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी के वादे झूठे निकले। यूपी के बाराबंकी में जनरल स्टोर में रोजमर्रा के सामानों के साथ युवक अवैध शराब की बिक्री करता था, जिसके चलते मोहल्ले के लोग काफी परेशान थे। पुलिस ने सूचना पर युवक को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सिरसा में प्रेस वार्ता के दौरान अभय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की बढ़ती कीमतों, कृषि कानूनों और गेहूं की खरीद को लेकर इनेली नेता गवर्नर के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में लोहे के कारखाने में लाखों का माल चोरी हो गया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और चोरी हुए माल को बरामद करने की पुलिस से गुहार लगाई है। यूपी के फतेहपुर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस ने 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को 10 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में बाइक सवार लुटेरों ने किसानों को गोली मार दी, जिसके साथ ही 1200 रुपए की नकदी और बाइक को लूटकर फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के कैथल में पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन डिस्पेंसरी का शुभारंभ हुआ। यूपी के सोनभद्र में सीएमओ ऑफिस में दोनों डोज का वैक्सीनेशन पूरा कराने के लोगों का अरशद मिश्रा के द्वारा लकी डॉक्टर निकाला गया, जिसमें अलग अलग ब्लॉकों से 4 लोग पुरस्कार राशि के लिए चयनित किए गए। कर्नाटक के चिकलबुरापुर में भ्रष्टाचार के आरोप में ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और पीडीओ हटाया का धरना दिया।
अयोध्या में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। जालंधर में सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक आयोग में वाइस चेयरमैन रहे मंजीत सिंह राय ने कहा कि बीबी जागीर कौर को धर्म के मामले में राजनीति नहीं लानी चाहिए। झारखंड के देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान गंगा नारायण सिंह ने जमनी पंचायत के सभी गांवों में भ्रमण किया। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में वेस्ट पेपर में भयंकर आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई है। हरियाणा के पानीपत से उत्तराखंड जाने वाले चालक और परिचालक को विभाग ने कोरोना टेस्ट करवाने के आदेश जारी किया है। यात्रियों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर का भी टेस्ट अनिवार्य होगा। मुजफ्फरनगर में योगी सरकार में आवारा गोवंशों की दुर्दशा बद से बदतर हालात इतने बदतर हैं कि 2 दिनों से कस्बे में पड़ा मृत गोवंश सुध लेना वाला कोई नहीं। हरियाणा के पानीपत में किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने 3 माह के लिए डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के गोरेला पिंडरा में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 2 युवा आरोपियों को एडीजे कोर्ट में मौत तक कारावास की सजा सुनाई है। अयोध्या में कोविड-19 की बढ़ती लहर को देखते हुए जिला अधिकारी अनुज कुमार झा और सीडीओ अनीता यादव ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने एक घर में घुसकर पत्नी के सामने वृद्ध को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक चोरी की बुलेरो, 3 किलो अवैध गांजे और चुराए गए 12,000 रुपए के साथ 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के कोलेगाल में एक नाबालिग छात्र ने त्योहार पर नए कपड़े नहीं दिलाने के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के मधुबनी में करनी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह ने विवादित बयान देते हुए कहा, समाज के हत्यारे डकैत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जिन घरों में हत्याएं हुई हैं उन घरों को अपना बदला लेने के लिए हथियार पकड़ा देना चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव उतरी आम आदमी पार्टी ने सभी सीटें जीतने का वादा किया। साथ ही आप विधायक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी की धोखेबाजी पार्टी बताया। कर्नाटक के बेलगाम में लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता सतीश जारकिहोली ने चुनाव मैदान में उतर गए और कहा, हमें जरूर जीत हासिल होगी। कर्नाटक के बीजापुर में एक युवती से ऑनलाइन फेसबुक पेज पर दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाले उत्तर प्रदेश के युवक को बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश न होने से गेहूं के खेत सूखे पड़े हैं, जिसमें किसानों को 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपये और डीजल 80 रुपये 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोविड-19 के केस को देखते हुए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीता शर्मा ने कहा कि भारतीय रेलवे की रेल सेवाओं को बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। सुनीत शर्मा ने कहा कि हाल के कुछ महीनों में रेलवे स्टेशनों पर सामान्य भीड़ रही। हम आग्रह पर ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। यात्रियों की संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। वेस्टर्न रेलवे की ओर से 60 और सेंट्रल रेलवे की ओर से 58 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अभी हम 1400 से ज़्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चला रहे हैं। वहीं सब अर्बन में करीब 5300 ट्रेनें चल रही हैं। जल्द ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज MSME क्षेत्र की कंपनियों अपने कर्ज का इंश्योरेंस करवा सकेंगी। MSMI के कर्ज का इंश्योरेंस होने से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों उन्हें आसानी से कर्ज देंगे और उनके कारोबार का जोखिम भी कम होगा। अभी सिर्फ बड़ी कंपनियों के कर्ज का इंश्योरेंस होता है।
लोहा, सरिया, आयरन शीट और स्टील के दामों में भारी उछाल से हार्डवेयर उद्योग मुश्किल में पड़ गया है। 1 अप्रैल से कच्चा माल देने वाली बड़ी औद्योगिक इकाइयों ने माल के दाम बढ़ा दिए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व दिल्ली समेत देश भर के प्रमुख बाजारों में आयरन स्टील कच्चे माल का भाव 10,000 रुपये प्रति टन तक बढ़ गया है। इससे छोटे उद्योग बंदी के कगार पर पहुंच गए हैं। 50 करोड़ लिंक्ड यूजर का डाटा लीक हो गया है। इस डाटा के कथित तौर पर हैकर फॉर्म पर बिक्री के लिए रखा गया है। बता दें कि लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है। दुनिया में कोरोना वायरस का आंकड़ा 13,37,96,725 तक पहुंच गया है। वहीं 2,90,922 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए। साथ ही 3,693 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में ब्राजील में 93,317 मामले दर्ज हुए, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 34,08,718 पहुंच गया। वहीं मरने वालों की संख्या 13,37,03,174 हो गई है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया है। वे 99 साल के थे। हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी। राज परिवार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग नहीं रहे। रॉयल हाइनेस का आज सुबह विंडसर कैसल में निधन हो गया है। प्रिंस फिलिप ने जनवरी में क्वीन के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। 10 जून 1921 को जन्मे प्रिंस फिलिप को 2 महीने बाद अपना 100वां जन्मदिन मनाने वाले थे। पाकिस्तान में 2011 में अचानक लापता हुए 16 खनिकों की सामूहिक कब्र मिलने का दावा किया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें एक सामूहिक कब्र मिली जिसमें 16 कोयला खनिकों के शव थे। भारत ने म्यांमार में सैन्य शासन के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की और कहा कि वहां के हालात को लेकर विश्व को ज्यादा एकजुटता से काम करना होगा। भारत की तरफ से कहा गया ऐसा न होने की स्थिति में वहां की अस्थिरता से पैदा हुई विकट स्थिति के दुष्परिणाम देश के सीमाओं के बाहर भी दिखाई पड़ सकते हैं। अमेरिका और पश्चिम देशों के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्थाओं को चीन की चुनौती से भू राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। कोविड-19 महामारी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। आमिर खान की बेटी आयरा खान ने सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड नुपुर सिखारे के साथ एक एंजॉय करते हुए वीडियो शेयर किया है। बता दें ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के पावर कपल में शुमार अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। दीपिका और रणवीर की जोड़ी फैंस को भी खूब पसंद आती है। दरअसल हाल ही में दीपिका पादुकोण की एक वेबसाइट लॉन्च हुई है। वेबसाइट लॉन्च होने पर पति रणवीर सिंह बेहद खुश हैं। उन्होंने दीपिका की जमकर तारीफ की और अपने आप को खुशनसीब भी बताया है। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है। उन्होंने फिलिपर के एक अस्पताल में जाकर कोरोना वायरस की वैक्सीन की डोज ली है। सोनम कपूर काफी वक्त से लंदन में और भारत में अपने परिवार को मिस कर रही हैं, मगर कुछ है जिसने उन्हें लंदन में रोक कर रखा हुआ है। सोनम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात का खुलासा किया। इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज मुंबई इंडियंस की टीम ने एक बार फिर हार के साथ किया। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा वह इस चीज से निराश नहीं है क्योंकि उनका लक्ष्य टूर्नामेंट जीतना है। रोहित ने मैच के बाद कहा, देखिए सबसे बड़ी जीत है कि ये टूर्नामेंट आप जीतें, ना कि पहला मैच। मुझे तो लगता है कि ये टीम की तरफ से किया गया काफी अच्छा प्रयास रहा। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 159 रन बनाए थे और बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर इस लक्ष्य को 8 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के दूसरे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का मुकाबला होगा। बता दें युवा कप्तान ऋषभ पंत टीम का सामना उनके ही गुरु महेंद्र सिंह धोनी की टीम के साथ होगा। इस मैच का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।